हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भाटी आपके इस नए सेशन में स्वागत करता हूं कि तमन्ना एक रख हजारों ख्वाब होंगे, कि तमन्ना एक रख हजारों ख्वाब होंगे, नजर बस एक रख नजारे लाख होंगे। मिलेगी तुझको मंजिल ए मुसाफिर, मिलेगी तुझको मंजिल ए मुसाफिर, जो मन में भाव होंगे, जो मन में भाव होंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं लेके आया हूं। मेरे कुछ बच्चों ने कुछ डाउट्स दिए थे ग्रुप पर, मैं उनको सॉल्व करता हूं आपके सामने, जो आपको कभी भी आगे से किसी प्रकार की उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन जरा दिखाएंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज मीन्स हॉरिजेंटल एंड ऊर्ध्वाधर मीन्स सममिति ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइंस होती हैं। हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। उन अल्फाबेट्स में कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो हॉरिजेंटली सेम होते हैं, वर्टिकली सेम होते हैं और हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों से सेम होते हैं। तो इस क्वेश्चन में केवल हमें ये ही पूछा है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कौन से ऐसे अक्षर हैं जो हॉरिजेंटल भी हैं और वर्टिकल भी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो केवल वर्टिकल अक्षर है, जो केवल वर्टिकल अक्षर है जिनको हम लंबवत कहते हैं, वो हमारे पास ये हैं AHIMOTUVWXY। अब आपको मैं ये चीज समझाना चाहता हूं, वर्टिकल लंबवत का मतलब क्या होता है। वर्टिकली लंबवत का मतलब होता है कि अगर हमारे पास A है, वर्टिकल मींस एक लाइन बिल्कुल इसके बीचों बीच में हम खींचते हैं, अगर वो लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्योंकि जितना इसका ये वाला हिस्सा है वो हिस्सा इसके बराबर है। वर्टिकल लाइन जिस अक्षर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो उसका वर्टिकली अक्षर वो हमारे कहलाते हैं। इसी तरह से मैं H का करता हूं, अगर मैं H में से बीच में से इसके दो पार्ट करेंगे तो दोनों पार्ट्स जो इधर वाला है वो सेम होगा। तो इसी प्रकार बाकी सभी हमारे पास Y है, अगर हम y के दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दें तो इधर वाला पार्ट्स और इधर वाला पार्ट्स इक्वल होता है। इसी प्रकार मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर जो हॉरिजेंटली मींस क्षैतिज रेखा के कारण इक्वल होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपका B है, C D E H I K O X। ये नंबर अक्षर हमारे ऐसे हैं जिनको अगर हॉरिजेंटली हम डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल आते हैं। कैसे, आपके सामने B है, हॉरिजेंटली का मतलब लाइन यहां से बीच से ऐसे इसको कट करें, हॉरिजेंटली का मतलब ये लाइन, तो ऊपर वाला पार्ट्स और नीचे वाला पार्ट्स वो इक्वल होगा, वो देखने में सेम होगा। इसी प्रकार मैं C लिखता हूं, अगर C का भी आधा आधा पार्ट करते हैं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे को इसी तरह से पलटेंगे तो वो सेम आता है। इसी प्रकार हमारा X है, X को यहां से डिवाइड कर दें तो नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा सेम आता है। हाँ, आता है। तो इन अक्षरों को आप याद रखेंगे। अब मेन बात आती है ये है कि अब जो ना तो वर्टिकल होते और ना ही हॉरिजेंटल होते, जो अक्षर ना तो हॉरिजेंटल उनको डिवाइड किया जा सकता ना ही वर्टिकली डिवाइड किया जा सकता, वो F G J L N P Q R S और Z है। क्योंकि इनको अगर हम F को वर्टिकली डिवाइड बीच में से करें तब भी नहीं होगा, F को हम इस तरह से डिवाइड करें तब भी नहीं होगा। आया बच्चों समझ में। उसके बाद में आता है जो मेन क्वेश्चन है, जो इस सवाल में हमें ऊपर पूछा गया है कि जो क्षैतिज है और जो ऊर्ध्वाधर है कि वो दोनों होना चाहिए। मेन क्वेश्चन ये है
मेन क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि वो 36 भी होना चाहिए, तो इनमें से कौन सा है। तो करने को हम ये देखना चाहिए, हमारे पास एक y है, एक हमारे पास a है, दूसरा x है और तीसरा c है। हमें ये दिखाना है कि उसी के दोनों पार्ट्स करने हैं। देखो अगर हम y के ऐसे पार्ट्स करने हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा सेम नहीं आता, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। इसका ऐसा पार्ट तो हो जाएगा। अब a का भी वर्टिकली पार्ट सेम होता है और x का ये देखिए हॉरिजेंटली पार्ट इक्वल है और वर्टिकली पार्ट इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर x होगा। हम इसके करें तो केवल इसका हॉरिजेंटली पार्ट होता है। ओके, इसलिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो वर्टिकली है और जो हॉरिजेंटली है, उन दोनों में से हम कॉमन अक्षर्स को हम निकाल लें कि देखो हमारे पास A B H H, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है। इसका मतलब H एक ऐसा अक्षर है जिसका हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों ही सेम होता है, I। उसके बाद में O, उसके बाद में X और X। तो हम इसमें लिखेंगे तो पापा बुला रहे हैं जी। तो मैं इन दोनों में से कि जो वर्टिकली है और जो हॉरिजेंटली है, उन दोनों में से जो कॉमन है उनको निकालना चाहूंगा। तो हमारे पास H एक ऐसा अक्षर है जिसको आप वर्टिकली पार्ट डिवाइड कर लो चाहे हॉरिजेंटली डिवाइड कर लो, वो दोनों ही पार्ट सेम आएंगे। तो ये केवल 4 HIOX 4 लेटर्स ऐसे हैं कि जिनको हॉरिजेंटली और वर्टिकली अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो दोनों ही सेम आते हैं, इसलिए इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा x हो जाएगा, क्योंकि x को ही हम दोनों पार्ट से अगर डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट से ही वो सेम आता है। ओके बच्चों, इस समस्या का हल आपका हो गया। अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी समस्या थी हमारे बच्चों के सामने, वो थी एक बाइनरी नंबर है। एक क्वेश्चन बाइनरी नंबर का केवीएस में, एनवीएस में और दिल्ली डीएसएसबी में ये क्वेश्चन जरूर आता है एक बाइनरी नंबर का, कि बाइनरी नंबर को हम कैसे हल करें। तो उसको हल करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा और छोटा सा तरीका बताना चाहूंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आपके सामने पहला जो क्वेश्चन आ रखा है इसमें किसी एग्जाम में, वो है कि यदि 1011 बेस टू द पावर 2 देन इट इज 10, देन द रिक्त स्थान में क्या आएगा, 33, 22, 27 या 30। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो बाइनरी नंबर होते हैं वे केवल 2 नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर केवल 2 होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। इन्हीं 2 नंबरों से जो सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। तो देखिए एक आसान तरीका ये है हमारे पास कि अगर आपको इस टाइप में दे रखा है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कि इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, बेस में पावर दे रखी है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है आपको, 1 1 0 1 1 ये लिखने के बाद में आप नीचे से गिनती शुरू करोगे। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, ये नंबर है। अब इस नंबरों से हमें वो नंबर निकाल के लाना है कि वो कौन सा नंबर है जिसका बाइनरी नंबर केवल ये होंगे। तो हमें क्या करना है, 16 का 16, 8 का 8, जो 0 आ रहा है उस नंबर को हम
छोड़ देंगे और बाकी नंबर जो 1 के नीचे आ रहे हैं उन सभी को हमें जोड़ देना है। तो 16 8 24 और 2 26 और 1 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 27 की बेस पावर 10 के इक्वल हो जाएगी। तो आया बच्चों समझ में कि हमारे पास सबसे पहले इन नंबर्स को हम लिखेंगे 1 1 0 1 1। अब क्या करना है, 1 के नीचे 1, 1 से दोगुना 2, 2 से दोगुना 4, 4 से दोगुना 8, 8 का दोगुना 16। केवल उन नंबर को छोड़ देना है जिनके ऊपर 0 आ रही है, बाकी को सभी को जोड़ देना है तो हमारे पास नंबर आ जाता है। अब दूसरा तरीका एक और है, इसी से रिलेटेड लगातार लगा लीजिए कि मान लीजिए आपको ये दे दिया होता कि 27 की बेस पावर 10, तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा। तो उसको निकालने का तरीका देखिए, क्या करना है आपको 27 लिखना है। 27 लिखने के बाद में आपको 2 से इसको डिवाइड करना है। अगर हम, क्योंकि हमारे पास बाइनरी नंबर 2 होते हैं, उसी 2 से, केवल 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से 13 बार 26 हो जाता है और जो एक रिमाइंडर है उसे हम यहां लिखते हैं। फिर उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 छिक्के 12, फिर 1 बच गया। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 2 3 6, इसको डिवाइड करते चले जाना है जब तक कि ये 2 से हमारे पास कम ना आ जाए। तो 2 से जब 6 को डिवाइड किया 3 आया तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 एकम 2, फिर 1 रिमाइंडर बच गया। तो आपका जो बाइनरी नंबर है वो यहां से नीचे से ऊपर को स्टार्ट होगा, यानी कि 1 1 0 1 1। इसका मतलब ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से अभी मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 40 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 65 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 137 का बाइनरी नंबर क्या होगा। तो इसको 2 तरीकों से भी हल किया जा सकता है। अब हमें क्या करना है, पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि 25 है, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2 से 12 बार तो 1 बचा। फिर 2 से किया 6 बार तो 0 बच जाएगा। फिर 2 से किया तो 0 बचेगी, 2 3 6। फिर 2 से किया तो 2 एकम 2, 1 रिमाइंडर। तो हमारा बाइनरी नंबर हो गया 1 1 0 0 1 हो गया। इसी का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरा तरीका ये होगा, क्या हमें जो हमारे पास नंबर सीरीज थी 1, इसका दोगुना 2, इसका दोगुना 4, इसका दोगुना 8, इसका दोगुना 16 और 16 का दोगुना 32, लेकिन हमें इस डबल डबल जो करते चले आ रहे हैं उस संख्या को कहां तक लिखना है, वो लिखना है हमें कि ये जो हमारे पास नंबर दिया होगा 25, उससे ज्यादा नहीं ले जाना हमें। तो 16 के बाद में 25 यहां बीच में आता, इसलिए हम 32 को नहीं लिखेंगे, 32 को नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इन सभी में हमें ये देखना है कि किसको जोड़ने से उसका मान 25 आ जाता है। इन सभी को बार बार आपस में ट्राई कर सकते हैं। तो देखो 16 और 8 24, 24 और 1 25, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है